वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रथम बैंकर में। आज इंडियन बैंक ऑफ इंडिया के स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम हो गया है, तो मेरे पास क्रेडिट मैनेजर का जो पोस्ट था उसके लिए मेरे पास करीब करीब 30+ स्टूडेंट थे हमारे पास। तो आज का एग्ज़ाम हो गया है, तो जो क्वेश्चंस अभी तक मुझे मिले हैं करीब करीब 25 के अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चंस मिले हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए लाया हूँ ताकि वो 25 क्वेश्चंस आपको बता दूँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और आप लोग चेक कर लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, और उस पर एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे हम लोग कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है जो कट ऑफ को इफ़ेक्ट करे और कट ऑफ क्या जाना चाहिए। ये हम लोग एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये क्वेश्चंस है आज का जो एग्ज़ाम में आया है, एक बार देख लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो अभी तक मुझे मिला है, मैं सारे क्वेश्चन का तो दावा नहीं करता, जो क्वेश्चंस मुझे अभी तक मिला है उसमें से 90% क्वेश्चंस हमारे नोट्स और हमारे टेस्ट सीरीज से है। बाकी क्वेश्चंस जैसे जैसे मुझे मिलेगा मैं आपको अपडेट करूँगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या आया है। एक क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशन लोन लिमिट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर का जो नोट्स हमारा है उसमें उससे 3-4 क्वेश्चंस आए हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन लोन का जो लिमिट है जो कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है वो है 20 लाख। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है किशोर किशोर कम्स अंडर विच स्कीम। तो आपको पता है कि मुद्रा का 3 स्कीम है, एक शिशु है, एक किशोर है, एक तरुण है। ठीक है। तो शिशु 50,000 तक लोन होगा तो शिशु होगा, और 50,000 से ऊपर होगा और 5 लाख तक होगा तो वो किशोर में आएगा, और 5 लाख से 10 लाख तक किस में होगा, तरुण में आएगा। तो ये दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना भी ऑप्शन में हो सकता है, मुझे ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं पता है, क्वेश्चन आया था। एक पीएमईजीपी का नोडल एजेंसी क्या है, तो इसका नोडल एजेंसी जो है वो केवीआईसी है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया है कि टर्नओवर इन स्मॉल इंटरप्राइज। आपको पता है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो है उसका इन्वेस्टमेंट का और टर्नओवर का लिमिट दिया हुआ है। तो जो माइक्रो का है उसका टर्नओवर का है 5 करोड़ और इन्वेस्टमेंट का 1 करोड़। अगर स्मॉल इंटरप्राइज का बात की जाए तो टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ है। तो इसका आंसर कितना होगा, 50 करोड़ होगा। ये सब नोट्स में अवेलेबल है। जिन लोगों ने भी कोर्स लिया है वो सारा नोट्स अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो पढ़ के देख लीजिए, या पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि सारे क्वेश्चंस जो है नोट्स से ही हैं या फिर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस जो थे उसमें से हैं। एक है UDIN जनरेटेड, ये मेरे टेस्ट सीरीज से ना ही नोट्स से नहीं है क्वेश्चन ये। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, चाहे दुनिया का कोई भी नोट्स ले लीजिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, सारे क्वेश्चन वहाँ से नहीं रहेंगे। UDIN क्या होता है, CA जब कोई डॉक्यूमेंट बनाता है तो उस पर UDIN नंबर, वो डॉक्यूमेंट एक तरह से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है डॉक्यूमेंट का, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका UDIN का फुल फॉर्म है। जनरली ये 15 दिन में UDIN नंबर जनरेट होता है, बट इट कैन एक्सटेंड अप टू 60 डेज। तो शायद वो मैक्सिमम टाइम पूछा है तो मैंने 60 डेज का आंसर लिखा है। अगर जनरली पूछा होगा तो 15 डेज इसका टाइम है, लेकिन इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 60 डेज है। एक क्वेश्चन है करेंट रेशियो से क्वेश्चन है, इफ़ करेंट एसेट इज 36 लाख है और करेंट लायबिलिटी 27 लाख है, देन करेंट रेशियो विल बी। तो करेंट रेशियो क्या होता है, करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 36 लाख डिवाइड बाई 27 लाख, और आंसर क्या होगा, 1.33 होगा। एक रेशियो एनालिसिस का पूरा एक मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है 15 न्यूमेरिकल के ऊपर, वो भी देख लेते तो ये हो जाता क्वेश्चन, और प्रॉपर नोट्स और MCQ तो मैंने दिया हुआ था। एक 5C और क्रेडिट एनालिसिस के टेक्निक्स हैं, 5C के ऊपर शायद एक क्वेश्चन आया है जिसमें कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो 5C में आता है कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेट्रल एंड कंडीशंस। तो आप देख लेते हैं उसमें कौन सा ऑप्शन है और कौन सा इसमें से नहीं मिल रहा है, वही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया है कि अगर किसी का सिविल -1 है वो क्या इंडिकेट करता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं वहाँ पे, 4 या 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है। तो जो -1 सिविल होता है वो नील क्रेडिट हिस्ट्री का होता है, मतलब उसका कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। ठीक है। तो इसका ही आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद क्वेश्चंस हैं, PM विश्वकर्मा का फर्स्ट डोज में कितना उसको लोन देना है मैक्सिमम, तो 1 लाख है। PM विश्वकर्मा का, PM EGP का,
स्टैंड अप योजना का, ये सब का मैं वीडियो भी अलग से बनाया हुआ हूँ, नोट्स बहुत अच्छे से बना हुआ था, MCQ था, टेस्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, और वीडियो भी देख लेते तो PM विश्वकर्मा का, स्ट्रीट वेंडर योजना का, स्टैंड अप योजना का, PMEGP का, इस सारे का मुझे पता है कि जो भी क्रेडिट का एग्ज़ाम होगा या कोई भी एग्ज़ाम होगा जिसमें कि प्रोफेशनल बैंकिंग एग्ज़ाम पूछा जाएगा, उसके लिए ये सारे स्कीम्स जो गवर्नमेंट का क्रेडिट रिलेटेड स्कीम्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के एग्ज़ाम जो भी दिए होंगे देखे होंगे कि इन स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। PM विश्वकर्मा का क्वेश्चन भी उसी से है। देखिएगा स्ट्रीट वेंडर स्कीम का है, उसको क्या नाम है उसका, तो PM स्वनिधि है, ठीक है। और एक स्टैंड अप इंडिया का वीडियो मैंने बनाया है, उसमें तो ये क्वेश्चन, इस वीडियो में ये क्वेश्चन भी है कि उसमें क्या है कि अगर एक तो PM स्टैंड अप योजना जो है वो है, सॉरी स्टैंड अप इंडिया जो योजना है उसमें SC ST या वुमेन को देते हैं, लेकिन अगर कोई फर्म है मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं है, नॉन इंडिविजुअल को दे रहे हैं, तो उस केस में जो है 51% स्टेक होल्डर जो है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है या कंट्रोलिंग स्टेक होल्डर जो है वो किसी SC ST वुमेन के हाथ में होना चाहिए, तो वो 51% शेयर होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। एक है गोल्ड लोन बाय UCB। देखिए गोल्ड लोन बाय UCB RBI सर्कुलर का मेरा किसी मंथ का सर्कुलर में ये दिया हुआ है कि बुलेट रिपेमेंट योजना के तहत जो है पहले 2 लाख था, UCB जो है 2 लाख तक गोल्ड लोन कर सकता था, अब वो 4 लाख कर सकता है। ये भी मेरे किसी RBI सर्कुलर के किस मंथ में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, किसी मंथ में मैंने खुद नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। एक है एजुकेशन लोन अप टू 4 लाख होगा, उसमें कितना % सब्सिडी है, तो ये एग्जैक्ट क्लियर क्वेश्चन नहीं है कि SC ST के लिए है या OBC के लिए, किसी के लिए है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मे बी 4% इसका आंसर होगा। मे बी मैं इसलिए आ रहा हूँ कि 4 है कि जब तक वो एग्जैक्टली कैटेगरी पता नहीं चलेगा मैं बताना संभव नहीं, लेकिन 4% होना चाहिए। एक किसी लड़के ने मुझे, किसी स्टूडेंट ने भेजा है कि रेशियो एनालिसिस के ऊपर 5 सिंपल न्यूमेरिकल आए हैं और आपके जो नोट्स थे सर वो डेट इज सफिशिएंट टू सॉल्व ऑल द 5 सिंपल न्यूमेरिकल्स। तो देखिए न्यूमेरिकल बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। न्यूमेरिकल डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत डिफ़िकल्ट सॉल्व करना। उनको देखना है कि क्रेडिट का समझ है कि नहीं है, सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के क्रेडिट के इनका इसको समझ है कि नहीं, कंसेप्चुअली ठीक है कि नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल नहीं आता है, सिंपल न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। एक है क्वेश्चन की प्रोविजन नॉर्म्स फॉर सब स्टैंडर्ड एसेट अनसिक्योर्ड पोर्शन। ये NPA में है कि अनसिक्योर्ड पोर्शन है और सब स्टैंडर्ड है, तो इसका जो है प्रोविजनिंग 25% करना है, ठीक है। तो लगभग अभी तक शायद 16, 17, 18 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस कुछ लोगों ने बताए, कुछ स्टूडेंट हैं हमारे। एक क्वेश्चन है PMEGP से 3 क्वेश्चंस था, वीडियो भी देख लेते हैं आप। वीडियो में मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने पहले पूरा नोट्स जो है वो मैंने वहाँ पर समझाया हुआ है, फिर उसके ऊपर बेस्ट MCQ मैंने किया हुआ है। तो PMEGP से 3 क्वेश्चंस थे। PM स्वनिधि का वीडियो मैं 3-4 दिन पहले ही डाला था। स्टार्टअप इंडिया से 4-5 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन और था PSL लिमिट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है मैक्सिमम लिमिट है वो 100 करोड़ तक है, अगर कोई करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में, तो वो PSL के लिए एलिजिबल होगा। और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7970903637, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए या कमेंट भी कर दीजिएगा तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि एग्ज़ाम ओवरऑल कैसा था, उसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि कट ऑफ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे। अच्छा, चूँकि यूनियन बैंक का एग्ज़ाम हो गया और सेंट्रल बैंक का हो गया, 2 क्रेडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम हो गया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है और प्रथम बैंकर का टेस्ट सीरीज या नोट्स का कोर्स लिया और बहुत ही कम मतलब कि बहुत ही कम प्राइस में हमारा कोर्स अवेलेबल है। टोटल नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज जो है वो 699 में है और सिर्फ टेस्ट सीरीज जो है 399 में है। और मैं ये नहीं कहता हूँ डायरेक्टली आप ले लीजिए, आप पहले फीडबैक ले लीजिए। टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं, यूनियन बैंक का, PNB का, बहुत सारे चैनल्स नहीं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप फीडबैक ले लीजिए कि क्वेश्चंस प्रथम बैंकर से आए हैं कि नहीं आए हैं। उसके बाद आप लोग इसको बाय कीजिए। तो अभी PNB का और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम बचा हुआ है, जिनको भी टेस्ट सीरीज लेना है हम 10 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं 50 क्वेश्चंस के, तो लगभग 500 क्वेश्चंस हो गए।
उसके बाद हम उस 10 टेस्ट का जो है वो PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं विथ आंसर, ताकि जो लोग पूरा टेस्ट ना भी दे पाएँ या अलग से चाहें कि मुझे PDF से ही 500 क्वेश्चंस पढ़ के जाना है, वो भी कर सकते हैं। स्मॉल टॉपिक टेस्ट भी बहुत सारा अवेलेबल है, वो भी दे सकते हैं। ठीक है, PNB के सारे स्टूडेंट और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सारे स्टूडेंट पहले एक बार आप रिव्यू ले लीजिए प्रथम बैंकर का, किसी से पता कर लीजिए और तब आप लोग ये कोर्स ले सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि ये ले लीजिए, बहुत रीजनेबल फीस है 399, और ये क्वेश्चन सारे इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरा एक और है, जो लोग सिर्फ टेस्ट नहीं लेना चाहते हैं मैं पूरा पढ़ूँ नोट्स से फिर मैं टेस्ट दूं, तो दोनों चीज़ साथ में है, मतलब पूरा नोट्स अवेलेबल है और पूरा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये दोनों कंबाइंड रूप से जो है क्रेडिट ऑफिसर के लिए 699 का है, PNB के लिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट ऑफिसर के लिए भी 699 का है। ठीक है, तो 699 में आपको 399 वाला भी सब कुछ मिल जाएगा, प्लस सारा नोट्स मिल जाएगा। तो अच्छा यही होगा कि 699 में जो है सारा पढ़ भी लीजिए और 10 टेस्ट दे दीजिए, और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको बूस्टअप भी कर देगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को इफ़ेक्ट करते हैं और जिसके कारण कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखिए, जनरली क्या है कि नेशनलाइज बैंक में जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो बैंक चेंज बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो और इस एग्ज़ाम में यूनियन बैंक के एग्ज़ाम में रीजनल रूरल बैंक को उन्होंने अलाउ किया नहीं। तो RRB के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं और सबसे टफ कंपटीशन देते हैं, क्योंकि उनको बहुत उनको रहता है कि मुझे नेशनलाइज बैंक में जाके काम करना है। ठीक है ना, तो RRB अलाउड था नहीं, तो ऐसे ही समझिए कंपटीशन आपका कम हो गया। ठीक है, कंपटीशन वैसे ही RRB नहीं रहने के कारण बहुत कम हो गया। दूसरा एक इम्पोर्टेंस ये है कि कुछ लोग जिनको बैंकिंग आता भी है बहुत ज़्यादा ना, लेकिन अगर उसमें मैथ और रीजनिंग पूछ दिया है, और जो लोग को बैंकिंग कम भी आता है और उनको मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे से आता है, तो वो लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये जो इसमें है मैथ और रीजनिंग है नहीं इसमें, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल बैंकिंग है। तो प्रोफेशनल बैंकिंग सिर्फ है, तो जिन लोगों ने भी प्रोफेशनल बैंकिंग की तैयारी अच्छे से की है, तो उनका चांस उन सब लोगों से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दूसरा है पेपर लेवल मॉडरेट है, कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी आए हैं, सभी क्वेश्चन आसान नहीं आते हैं। ये आसान डिफ़िकल्ट बैंकिंग प्रोफेशनल बैंकिंग में वही है, जो आपको आता है वो आसान है, जो नहीं आता वो डिफ़िकल्ट है। ठीक है ना, तो पेपर लेवल मॉडरेट है। प्रीवियस लेटरल एंट्री एग्ज़ाम के ट्रेंड्स भी आपको जानने चाहिए, जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है, इवन कि जो RRB वाले भी फॉर्म भर रहे हैं और मैथ भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रहा है, उसमें भी कट ऑफ जो है वो जनरल का 50% से ऊपर नहीं जा रहा, किसी में भी नहीं। ठीक है ना, मतलब जिसमें मैथ भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है, बहुत सारे बच्चे उन सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, जिसमें RRB वाले भी सारे फॉर्म भर रहे हैं, उसमें भी 50% से ऊपर कट ऑफ नहीं जा रहा है। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल बैंकिंग का एग्ज़ाम हुआ है, तो 50% से ऊपर तो कट ऑफ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है ना, तो मेरा अपना जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि मैक्सिमम कट ऑफ फॉर जनरल इज़ 50%। मैक्सिमम कट ऑफ फॉर जनरल इज़ 50%। उसी के अकॉर्डिंगली आप OBC को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, SC/ST को और भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जिन लोगों का भी मार्क्स 100 क्वेश्चंस था, जिन लोगों को भी लगता है कि मेरा 50+ सही है या 50+ से ऊपर करेक्ट आंसर है, वो लोग सेफ जोन में है और इंटरव्यू की तैयारी वो लोग अच्छे से कीजिए। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है। और अगर आप जो लोग भी मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि मेरा कोर्स लिया है, चाहे टेस्ट सीरीज लिया हो, चाहे वो नोट्स लिया हो पढ़ने के लिए, उन लोगों को लगता है कि हाँ, प्रथम बैंकर का नोट्स पढ़ने के बाद या टेस्ट देने के बाद मुझे रियली में इस एग्ज़ाम को देने में काफ़ी हेल्प मिला है, वो लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना भी लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम्स होने वाला है, हम लोग पूरा फोकस्ड हैं और अपने आप को डेली हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि हम बहुत ही एफोर्डेबल फीस में 500, अभी CPO का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें हम लोग सिर्फ 499 की फ़ीस में अप्रॉक्सीमेटली 300 स्टूडेंट को हम लोगों ने पढ़ाया है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 500, 600, 700 में पूरा पैकेज दे के बच्चों को पढ़ा दें। तो आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी
शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।